गुड मॉर्निंग डियर यूट्यूब फैमिली। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आप सब कैसे हैं? मेरी प्रार्थना और दुआ यही है कि हमेशा अच्छे रहें और स्वस्थ रहें। और मैं भी बताऊंगी आप लोग से कि मतलब इतने धीमे क्यों बोल रही हूँ, डबिंग क्यों कर रही हूँ। ये मैं गई थी मार्केट, मुझे बैंक में कुछ काम था, एक जगह मीटिंग वगैरह थी, तो कुछ मतलब कि वहाँ जाना पड़ता है, तो पहली बार गए थे। तो मम्मी भी गई थी साथ में, मैं भी गई थी। तो मम्मी आगे आगे चल रही थी, बात कर रही थी, मतलब सबको बता रही थी। मेरी दादी की तबीयत नहीं ठीक थी, वो गिर पड़ी थी अचानक से, तो वही बता रही थी सबको कि गिर पड़ी हैं, परहेज़ नहीं करती हैं, शुगर वगैरह हो गया उनको, आलू वगैरह मतलब चावल वगैरह खाती रहती हैं, तो वही सब बता रही थी। और ये था मंदिर सजा हुआ था, भव्य, अच्छा लग रहा था। अगला रात तो घर से बिल्कुल पास में है ये मंदिर। यहाँ पे 6-7 मंदिर एक साथ बना हुआ, बहुत अच्छा लगता है देखने में ये। और यहाँ पे मेला वगैरह भी लगता है। तो और ये रहा मेन मार्केट। तो हम लोग जा रहे थे वहाँ पे, जहाँ पे मतलब मीटिंग था हम लोग का। तो सारी औरतें थी, सब औरतों लेडीज़ का मीटिंग था। मेरी ज़ुबान आज लड़खड़ा रही है वॉइस ओवर करते टाइम, कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि एकदम से मेरी हालत ख़राब है। और ये सब पूरा अच्छा लग रहा था देखने में नज़ारा मुझे, क्योंकि दूसरे दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। एक दिन मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है। और मैं यहाँ आ रही थी, वहाँ से दादी की तबीयत ख़राब हो गई थी इस टाइम तक, और उनको 3-4 बार पापा दिखा चुके थे। आंटी जी फोन और कीजिएगा, जब अपना उनको नंबर शाम याद को है आपको? लेके जा रहे थे, तो दादी की मेरी डेथ हो गई है। और यहाँ पे मम्मी जा रही थी, मुझे मार्केट के बारे में बता रही थी, ये दुकान वैसे, वो दुकान वैसे। तब तक दादी मेरी ठीक थी, उनको कुछ नहीं हुआ था इस टाइम तक। तो हम मम्मी रिलैक्स होके जा रहे थे। किसी को क्या पता रहता है कि कब क्या हो जाए, और ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। और वो चल फिर रही थी। मैं उनका वीडियो एक तो अपलोड कर दूँगी, एक वीडियो इसी में डाल दूँगी लास्ट में। तो दिल की सबसे अच्छी, मेरे दिल के सबसे करीब, और सारी बातें शेयर करना, सब कुछ बताना मुझसे, मैं उनसे शेयर करती थी, वो मुझसे शेयर करती थी। मुझे बहुत कुछ सिखाया उन्होंने कि कैसे पेशेंस रखा जाता है घर में, और लोग अगर कुछ कहते हैं तो कैसे उसको चीज़ों को बर्दाश्त किया जाता है, चुप रहा जाता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं करते हैं, रोया नहीं जाता हर बात पे। तो उन्होंने मुझे सिखाया ये सब चीज़ें, और मैं उनकी बात को, ये चीज़ हमेशा लेकर चलूँगी, और हमेशा दादी मेरे दिल में रहेंगी। और ये बहुत मैं परेशान हो गई थी यहाँ पे, क्योंकि दादी इस टाइम पे नहीं थी, और रात हो गई थी, और हम लोग वेट कर रहे थे दादी के आने का हॉस्पिटल से। तो अभी बहुत सारे लोग बाहर आए हुए हैं, क्योंकि दादी की तबीयत ख़राब थी, पापा लेके गए थे, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया रात में ही। और मेरी दादी अब इस दुनिया में नहीं है। और मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं बाहर निकल कर जाऊं। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा उनका रिश्ता सबसे मजबूत था इस घर में। मेरी जो भी बात होती मैं दादी से बोलती थी, और दादी मुझे बताती थी। और मेरे लिए वो बहुत कुछ करती थी, बहुत कुछ। और एकदम चलती फिरती थी, एकदम ठीक थी, स्वस्थ थी। बस उनका बीपी बहुत ज़्यादा घट गया था पहली बार, और शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। सारे रिश्तेदार आ गए हैं और लोग आ रहे हैं। तो देखिए, गंगा जी ले जाएंगे शायद दादी को। तो मैंने अपनी लाइफ में
दूसरी बार किसी को सामने से देखा है। और जब से दादी आई हैं हॉस्पिटल से, मैं बाहर नहीं गई हूँ। मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है रही ऐसी हालत में उनको देखने की। और बीपी भी है तो इसलिए नहीं जा रही हूँ। और देखिए जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ। मेरी तबीयत भी पहले से भी नहीं ठीक है, दवा भी चल रही है। दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा है बिल्कुल। आज पहली बार ज़िंदगी में ऐसे लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। एक सहारा चला गया है घर का। तो अभी अभी दादी को ले गए हैं यहीं खेत में। हेलो डियर यूट्यूब फैमिली, हाँ वेलकम बैक टू दिस न्यू ब्लॉग। तो आज है 18 तारीख और 18 तारीख और 16 तारीख और 17 तारीख का जितने भी मतलब तीनों ब्लॉग हैं उसको मैं तीनों एक ही साथ अपलोड कर दूँगी। और ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ, ज़्यादा बात भी नहीं कर, हिम्मत नहीं हो रही बात करने की, ना ब्लॉगिंग करने की, ना बनाने की, ना कोई काम करने की, ना अपने रूम की साफ़ सफाई। कुछ भी मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा है। और घर में जितने लोग हैं सबकी हालत ख़राब है। सब लोग सिर्फ दादी की चीज़ों को याद कर रहे हैं कि मतलब क्या क्या करती थी वो, सबके लिए सब चीज़ याद कर रहे हैं। तो सुबह उठते ही दादी मेरे बाबू को तेल लगाती थी, सरसों का उपटन लगाती थी, उसका पूरा ख्याल रखती थी, मेरा भी ख्याल रखती थी। मेरे लिए टब में पानी चला देती थी। मुझे बोलती थी अभी तुम्हारा बेबी हुआ है तो इसलिए काम मत करो ज़्यादा, तो इसलिए काम नहीं करने देती थी कुछ भी। वैसे भी मैं नहीं करती थी अभी फ़िलहाल के लिए। और बोला नहीं जा रहा है, बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा है। और दादी का एक वीडियो है जो अभी कथा हुआ तो वो वाला भी वीडियो है। तो दादी का वीडियो है जो बेबी को खिला रही थी, तो वही वाला वीडियो मैं इसमें अपलोड कर दूँगी, आप लोग देख लीजिए। उनका स्वभाव नेचर बहुत अच्छा था सबके साथ। वो सबसे बात करती थी, राह चलते मतलब गांव में जिधर भी जाती थी सबसे बात करती थी। हंसमुख स्वभाव की थी मतलब। और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि हर बात पे रोते नहीं हैं। कोई लड़ाई झगड़ा करता है तो उससे रूठते नहीं हैं, थोड़ा सा सब चीज़ सहना पड़ता है। और उनकी बात मैं ये ध्यान में लेके चल रही हूँ और वो हमेशा ध्यान में रहेंगी। कल से ऐसे लग रहा है बस आ रही हैं, बस आ रही हैं, खेत गई हैं और आ रही हैं। वही सब दिमाग में घूम रहा है। किसी का मन नहीं लग रहा है किसी चीज़ में, ऐसे लग रहा है बस अब आ जाएंगी। और उनको जहाँ पे हम लोग का खेत है वहीं पे ले जाके रखा गया है दादी को। और मैंने कोई वीडियो वगैरह उनका नहीं बनाया क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी घर से बाहर निकलने की। मैं रूम में थी, मुझे मना किया गया था, बाबू था इसलिए कि बाहर नहीं निकलना, तो इसलिए मैं बाहर नहीं निकली थी। जब उनको ले जाया जा रहा था
तब मुझे बुलाया गया, तब मैं बाहर गई थी। अभी थोड़ा आप लोग को लग रहा हो कि रो नहीं रही है, तो थोड़ा भी अपने आप को मजबूत कर रखा है मैंने। जब चीज़ें थोड़ा सा वो हो जाता है ना, तो इंसान थोड़ा अपने आप को मजबूत कर लेता है। और उनकी याद तो हमेशा रहेगी और वो हम लोग के साथ हमेशा रहेंगे। इंसान के चले जाने से उसका साथ नहीं चला जाता, उसकी याद नहीं चली जाती है, सब याद रहता है अंदर। तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही कुछ भी करने की, कुछ भी बताने की, ना वीडियो बनाने की। जो भी वीडियो है मैं उसी को अपलोड कर दूँगी। तो जो आपके काम होते हैं उसको निरंतर करते रहिए। और ये जीवन है, ये सब तो लगा ही रहेगा। तो कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। आई होप मैं ठीक हो जाऊँ, घर में सब कुछ ठीक हो जाए। पापा की, मेरे ससुर जी की बहुत हालत ख़राब है। पापा मम्मी सब लोग, सारे रिश्तेदार आए थे, सब लोग चले गए हैं। बाकी और लोग हैं, 1-2 लोग हैं घर में, क्योंकि कल संडे था। संडे के दिन कहते हैं रुका नहीं जाता, तो सब लोग चले गए हैं। सब कुछ हो गया। दादी को यहीं खेत में रखा गया है और चेहरा नहीं देख पा रही थी मैं दादी का। अब अचानक से सब हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलूँ, किस पे वीडियो बनाऊँ कि ना बनाऊँ, अपलोड करूँ, बताऊँ कि ना बताऊँ। बट आप लोग मेरी फैमिली हैं, फैमिली की तरह जुड़ गए हैं, तो आप लोग से शेयर करना ज़रूरी है। तो मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। और मेरे से ब्लॉगिंग नहीं होगी अभी फ़िलहाल, हो सकता है मैं कल से स्टार्ट करूँ। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर। अबे सोई रात में जागी, हाँ, दिन में रात में भाई रात में भाई, शाम का दादी 6:03 में आए। सबके वीडियो बना चलो लिए, मुंह तो फुल सब कीटा टट्टी करे थे दादी बहुत ही, अरे तो अभी तो करबे करी। बहुत टट्टी हमारे करे ऊपर भैया ना थे। एक दिन हम नहीं साथ